हेलो एवरीवन। देखिए, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि जो इंडिकेटर हमने डेवलप करवाया था, वो इंडिकेटर आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। जस्ट आपको धन का अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आप सभी के लिए एक अलर्ट सिस्टम भी डेवलप करवा रहा हूँ। बट हाँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, उसके लिए कुछ चार्जेस रहेंगे, बिकॉज जो सर्वर से हमें जो मैसेज वगैरह आते हैं उन मैसेजेस के लिए हमें भी कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो एक मिनिमम चार्जेस हम रखने वाले हैं उसके लिए। तो देखिए, आज अगर टेलीग्राम हमारा जो ग्रुप है इग्नाइट अलर्ट्स नाम से, वहाँ पे देखिए आज यस, ये देखिए, इसके पहले कुछ टेस्ट हमने किए थे छोटे मोटे 30 सेकंड्स के ऊपर के अलर्ट कैसे आएंगे वगैरह। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, लॉक सेंडर जोन टेस्टेड इन हिंद पेट्रो, टाइम फ्रेम वीकली। ये कितने बजे आया? 3:31 को। ठीक है, ऐसे ही कुछ आया है, मैंने सभी के सभी यहाँ लिस्ट में ऐड करके रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं अतुल की बात करूँ, अतुल का भी अलर्ट आया है। यहाँ पे देखिए इंडिकेटर में प्राइस में डाउन आया, एक रेजिस्टेंस यहाँ ऑलरेडी बन के बैठा है, यहाँ पे वेट कर रहा है। अगर हम यहाँ की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट का इसने एक जोन बनाया है। अब आज अतुल इस सपोर्ट के जोन में आ चुका है, ये टाइम फ्रेम है हमारा वीकली का। इसी के साथ अगर हम दूसरा कोई और देखेंगे, एशियन पेंट, देखिए एशियन पेंट में भी प्राइस में यहाँ एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ एक सपोर्ट एरिया और यहाँ एक सपोर्ट एरिया है। अब आपको होगा कि ये क्यों नहीं चले। देखिए, जब भी प्राइस सपोर्ट एरिया में आएगी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्राइस वहीं से एक्जैक्टली इमीडिएटली रन करना स्टार्ट करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होता है। प्राइस को सेटल होने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है, बिकॉज देखिए इतने बड़े बड़े अगर वीकली के रेड कैंडल बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो वीकली के रेड कैंडल बने हैं हमारे पास में, इनमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। तो अभी हमको वेट करना पड़ेगा, बट हाँ, प्राइस एक अच्छे खासे सपोर्ट में आ चुकी है, ये हमें समझ में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसे कि देखिए ब्रिटानिया, ब्रिटानिया भी क्या हुआ, वीकली के एक सपोर्ट एरिया में आया। इसके बाद देखिए कोलगेट पॉमोलिव भी एक आया सपोर्ट एरिया में। डीएलएफ देखिए अच्छे खासे सपोर्ट में आया। इसी तरह से एक डॉक्टर रेड्डी भी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, जो सपोर्ट एरिया में ऑलरेडी आ चुका है। अब हम देखेंगे हिंद पेट्रो को, तो यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया था, उसी में आज उसने टेस्टिंग किया। मैंने जानबूझ के आपके लिए टेस्टेड जोन जो है वो ऑन करके रखा है, आप सब यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने टेस्टेड जोन सभी के लिए ऑन करके रखा है यहाँ पे, क्योंकि जो प्रीवियस जोन थे, अब ये अगर मैं इसे ऑन नहीं करूंगा ना, इसे अगर मैं ऑफ कर दूं, तो ये जो टेस्टिंग हुई है ये यहाँ से हट जाएगी, बिकॉज ये टेस्ट हो चुका है, तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो अभी हमें चेक करना है कि कौन से स्टॉक्स जो है वो जोन में आए, उसके लिए हमने ऑन रखा है। इसके बाद देखिए हमारे पास है वोडाफोन आइडिया है, जो आज वो भी एक वीकली के अच्छे खासे सपोर्ट में आया है। यहाँ पे आईजीएल भी है। इसके बाद हमारे पास इंडसइंड बैंक भी है, जो इस सपोर्ट एरिया से थोड़ा सा डाउन जाके अगेन रिकवर कर गया, तो इसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाद में जुगल फूड है। पीडीलाइट इंडस्ट्री देखिए कितना अच्छे से इस सपोर्ट में एरिया और इमीडिएटली रिवर्स कर गया। उसके बाद देखिए आज है पीवीआर आइनॉक्स, एक ये भी आया है। टीसीएस एक आया है अच्छे खासे जोन के अंदर, विप्रो भी आया है, और इसी तरह से बैक टू अतुल है। अब देखिए इसमें होता क्या है, अब ये सब देखने के बाद में आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी। देखिए एक रेजिस्टेंस एरिया होता है, जैसे कि हिंद कॉपर की मैं बात करता हूँ, जस्ट एक सेकंड देना। देखिए एक वीकली के रेजिस्टेंस में हिंद कॉपर आया है। अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो देखिए ये प्रीवियस एक रेजिस्टेंस जोन था हिंद कॉपर का, ये वीकली मंथली के इस रेजिस्टेंस जोन में आने के बाद में प्राइस अगेन वीकली के एक और न्यू जोन फॉर्म करके उस जोन में है। इसका मतलब हिंद कॉपर में अभी अपसाइड की मूव जो है वो रुक सकती है, हिंद कॉपर इस डाउन के सपोर्ट एरिया तक आ सकता है। कुछ उसी तरह अगर हम देखेंगे लुपिन के अंदर, अगर मैं आपको मंथली चार्ट के ऊपर लेके जाऊँ, तो लुपिन भी देखिए मंथली चार्ट के एक नियर बाय है, अभी तक उसे टेस्ट नहीं किया है मंथली चार्ट में उसने। अगर मैं इसे टेस्टेड से हटा दूं, तो देखिए अभी तक इसने यहाँ पे टच नहीं किया है मंथली के टाइम फ्रेम में, बट हाँ वीकली के टाइम फ्रेम में जो हमारे पास में रेजिस्टेंस बना है लुपिन में, उसे प्राइस ने यहाँ पे टच कर दिया है। अभी मैं अगर बात करूं मारिको की, तो मारिको ने देखिए यहाँ से डाउन आते टाइम यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाया था, आज यहाँ कहीं ओपन होकर इस रेजिस्टेंस एरिया को इसने टच किया है। मारिको को अब डाउन साइड में बस यही एक सपोर्ट एरिया बचा है, और यहाँ पे एक डाउन साइड में एक सपोर्ट एरिया बचा है। अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको अगर दिखा दूं, तो क्लियरली दिख रहा है लेफ्ट शोल्डर हेड एंड यहाँ पे राइट शोल्डर। इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद में मारिको अच्छा खासा डाउन यहाँ तक आ सकता है, और उसके बाद में मारिको इस जोन तक आ सकता है। एक्जैक्टली ये जोन में रुकेगा या यहाँ तक आएगा वो कोई नहीं बता सकता, वो प्राइस की रिएक्शन देख के हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वहां से अभी क्या मूवमेंट आएगी। अभी चलिए एक काम करते हैं, आपको जस्ट एक इसका रफ आइडिया दे देता हूँ कि हम प्लान कैसा करेंगे और क्या प्लान करेंगे। देखिए अभी अतुल हमारा सपोर्ट एरिया में आ गया है, अब इंडिकेटर को 2 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। ठीक है, अब जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्रीवियस एक जोन था यहाँ पे कहीं पे बैक साइड से, उस जोन के सपोर्ट एरिया में आया है। अब हम इसे वेट करेंगे कि प्राइस में यहाँ पे हमारे पास में एक तो डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बने, या फिर शोल्डर हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बने। बस डबल बॉटम के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर ये निकल जाता है यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट कुछ बताता है, तो हम लोग अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर ये जस्ट एक सेकंड, ये इन्वर्टेड वाला शोल्डर हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर यहाँ बनता है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, और इस नेकलाइन के ऊपर अगर इस तरह से कुछ निकलता है, तो हम फिर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारे टारगेट्स यहाँ पे हम बड़े रख सकते हैं, बिकॉज देखिए प्राइस जो है वीकली के टाइम फ्रेम में आई है हमारे पास में, वीकली के टाइम फ्रेम के अगर सपोर्ट से चली है, तो वो अच्छा खासा एक मूव दे सकता है। कुछ इसी तरह अगर हम देखेंगे, तो देखिए एशियन पेंट मेरे बहुत दिनों से वॉच लिस्ट पे भी था, और आज उसका अलर्ट भी आ गया मुझे। इसमें भी हमको सिंपली वही करना है कि डेली टाइम फ्रेम पे जाना है, वेट करना है कि प्राइस ये वाले सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती है। रैंडमली कहीं पे भी हम लोग बाय नहीं करेंगे। हो सकता है कि प्राइस इसे रिस्पेक्ट ना करे और इसके नीचे जो भी कोई सपोर्ट एरिया बने, जैसे ये 2 एरिया बने हैं,
इन दो एरिया में प्राइस आके यहाँ पे कुछ बता दे हमें। अभी हो सकता है कि प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ से कुछ इस तरह से डेली टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बने, या फिर यहाँ पे कुछ डबल बॉटम बने, फिर यहाँ से हम लॉन्ग के लिए पोजीशन बना सकते हैं, अच्छे खासे रिटर्न आपको जनरेट हो सकते हैं। कुछ इसी तरह से इंडिकेटर और अलर्ट सिस्टम काम करेगा। अब देखिए, अलर्ट सिस्टम आपको अगर डायरेक्टली भी खरीदना है तो आपके कोई काम का नहीं रहेगा, इसके लिए आपको इंडिकेटर भी लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इंडिकेटर का आपको देखिए अलर्ट किस तरह से आएंगे। अलर्ट ऐसे आएंगे कि हिंद पेट्रो टाइम फ्रेम है वीकली, मतलब हिंदो पेट्रो वीकली के टाइम फ्रेम पे यहाँ किसी जोन में आया है, वो इधर सपोर्ट हो सकता है या रेजिस्टेंस हो सकता है। इसी तरह लुपिन, अतुल और इन्हीं सब के सब दल भारत वगैरह सबके है। तो इसमें होगा क्या कि आपको वो सपोर्ट में आया है या रेजिस्टेंस में आया, वो मैंने जानबूझ के नहीं रखा है, आपको वो जाके चार्ट पे देखना पड़ेगा। इंडिकेटर का यूज आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। इंडिकेटर तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहा हूँ आप सभी को, बस आपको धन में हमारे अंडर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर बात करूँ इस सब की, तो अभी इसका जो प्राइस है हमने 599 रखा है सभी के लिए। इनिशियल पीरियड ऑफर जो है अलर्ट सिस्टम का मंथली 599 रखा है हमने। अभी यहाँ से अगर देखेंगे रिस्पॉन्स अगर ज्यादा आता है तो फिर मैं 499 कर सकता हूँ, अदरवाइज वो 599 699 के अराउंड ही रहने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको ये अलर्ट सिस्टम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम का कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा, धन के अकाउंट ओपनिंग की लिंक भी मिल जाएगी। आपको बस धन में हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करना है, लिंक के थ्रू आपके जो आप अकाउंट ओपन करोगे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। आप जब भी फंड ऐड करोगे तो उसका आपको एक स्क्रीनशॉट भेजना है, ताकि हमें पता चले कि आप एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए सीरियस है, जस्ट ट्रायल बेसिस पे ये चीज नहीं कर रहे। प्लस इसमें आपको एक और प्लस पॉइंट ऐसा हो जाएगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हम बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सभी जो इंडेक्स है, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, इनमें हम लोग इंट्राडे बेस पे ट्रेड करते हैं। अगर मैं आपको आज की बात बताऊं तो देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। ओके, मिड कैप निफ्टी में देखिए हमने आज क्या किया था, ये लेवल के आसपास हमने एक बार पुट ऑप्शन बाय किया था, और यहाँ से जब प्राइस यहाँ तक आई थी तो हमारा 18 रुपीज 50 पैसे का पुट ऑप्शन 31 रुपीज तक जाके आया। वहाँ पे हमने 1000 क्वांटिटी बाय करके अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज हमने वहाँ पे अर्न किए। उसके पहले हमने बैंक निफ्टी का एक ट्रेड इनिशिएट किया था मॉर्निंग के टाइम पे, यहाँ पे कहीं पे हमने आज ट्रेड इनिशिएट किया था, ये लेवल के आसपास कहीं पे ट्रेड इनिशिएट किया था हमने, और यहाँ से जब ये डाउन आया तब हमने वहाँ पे हमारा 17.50 का ऑप्शन 40 रुपीज 41 रुपीज हाई लगा के आया। तो वहाँ पे भी हमें अप्रोक्सीमेटली 17-18 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1000 क्वांटिटी थी। बिकॉज क्या होता है ना कि जब भी कोई ऑप्शन डबल होता है तो वो एक छोटा ऑप्शन होता है, 17-18 रुपए का ऑप्शन अगर 35 रुपीज जाता है तो वो डबल ही हो जाता है वहां से। तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उतना आपको रिटर्न इजीली हो जाता है। उसके बाद हमने वापस से एक बार बैंक निफ्टी में ही कोई और एक ट्रेड किया था, आई थिंक यहाँ से कहीं से ट्रेड किया था हमने, आई थिंक यहाँ पे कहीं पे, तो उसमें भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। एक पहला ट्रेड यहाँ कहीं पे इनिशिएट किया था, दूसरा ट्रेड भी हमने यही कहीं इनिशिएट करके यहाँ के आसपास के एग्जिट किया था। मिड कैप निफ्टी में भी ऐसा किया था, और बाद में एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे ट्राई किया था हमने, जिसमें हमारा 3 रुपीज का ऐसे हिट हो चुका था। बाद में ये जो एक सडन मूव आई थी ये एक्सपेक्टेड नहीं थी, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो था मार्केट, ये फर्स्ट बार यहाँ एक बार टेस्ट किया, सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम टेस्ट किया था। यहाँ से मुझे एक श्योर शॉट एश्योरेंस था, अगर प्राइस मॉर्निंग आवर में इसके ऊपर अगर नहीं जाती है ना तो मार्केट एक बार डाउन साइड के लिए आ सकता है, इसीलिए आप सभी को मैंने वहाँ पे पुट ऑप्शन प्लान करके दिया था। बट यहाँ से जब प्राइस ने रिवर्सल लिया, कोई सपोर्ट एरिया नहीं, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, यहाँ से प्राइस में एक सडन मूवमेंट है, और ये कुछ रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस ने सडनली अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट कर दिया, जो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।